हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। पिछले 5-7 दिन से माहौल बना है अपना रीट का, क्योंकि रीट के लिए कह दिया गया कि जनवरी के अंदर इसकी एग्जाम होगी और 4-5 दिन में आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन। और जैसे ही ये कुछ खबरें यहाँ से चली, ये बातें यहाँ से निकल करके आई, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्नों के ये कहें कि बहुत सारे प्रश्न जो है आपके मन में आ गए थे और बहुत सारी शंकाएं पैदा हो गई थी। और उन्हीं में से एक प्रश्न, एक शंका जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, और वो है कि सर रीट 2025 तो आ गई है और इस रीट की प्रिपरेशन के लिए हम ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। तो इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, ऑनलाइन की अपनी वैल्यू है, ऑफलाइन की अपनी वैल्यू है। और दोनों चीज़ों के बारे में क्या कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपके लिए बेहतर साबित होंगी, उस पर चर्चा हम लोग करने वाले। तो चलो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले यदि हम बात करें कि जैसे रीट की वैकेंसी, रीट की नोटिफिकेशन आने की बात चली, ये कहा गया कि एग्जाम है रीट का, तो यहाँ से प्रिपरेशन को लेकर के आया कि सर ऑनलाइन तैयारी करें कि ऑफलाइन तैयारी करें। तो यदि हम ऑनलाइन की बात करें, देखो कुछ चीज़ें होती हैं कि हर एक बच्चा अपने आप में अलग कैटेगरी का होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से बाहर निकल करके किसी शहर में जाकर के ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, मतलब ऑफलाइन सेंटर पर जाकर कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बहुत सारी बच्चियां होती हैं जिनकी पारिवारिक कुछ बाध्यताएं होती हैं, जिनको लेकर के वो नहीं आ सकती। तो हर बच्चे का अपनी एक अलग कैटेगरी है। जैसी परिस्थितियां मेरी हो सकती वैसी दूसरे की नहीं होंगी, जैसी समस्या दूसरे की होंगी वैसी समस्या मेरी नहीं होंगी, दूसरे की जैसी सहूलियत होगी वैसी सहूलियत मेरे पास भी नहीं होगी। तो हर बच्चे के अपने अपना एक मोड है जिसकी उसकी वैल्यू है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना मोड चुनना चाहिए, किसी देखा देखी में नहीं कि यार वो ऑफलाइन जा रहा तो मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए। नहीं भैया, हमें ये देखो कि ऑफलाइन की बेहतर के बजाय हमारा ऑनलाइन है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यदि आपको लगे सर हमारे लिए ऑनलाइन बेहतर, तो ऑनलाइन ठीक है। और किसी को लगे यार मैं ऑनलाइन ले लूँ, घर बैठ के पढ़ सकूँ, तो आपको देखना होगा कि पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते, तो फिर आपको ऑफलाइन जाना होगा। मतलब हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थितियां और उसी के अकॉर्डिंग में चर्चा करने वाला हूं। यदि हम बात करें, सबसे पहले ऑनलाइन की बात करें, देखो क्या हुआ। एक स्टूडेंट की बात करता हूं। एक स्टूडेंट हमारे पास दो कैटेगरी का होगा। एक वो स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहा होगा, और एक स्टूडेंट वो होगा जो रिवीजन के ऊपर आया होगा। अब क्या आया होगा? रिवीजन, अर्थात वो पहले तैयारी कर चुका होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऑनलाइन कौन कर सकता है? यदि जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है वो बच्चा भी अपने ऑनलाइन तैयारी कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है वो ऑनलाइन तैयारी नहीं कर सकता, वो बच्चा भी ऑनलाइन तैयारी कर सकता। लेकिन उसे यहां पर इस ऑनलाइन तैयारी के दौरान अपने आप के साथ एक शपथ लेनी होगी, उसके साथ अपने आप में एक प्रण लेना होगा कि मुझे तो तैयारी करनी ही है। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चा पहली बार ऑनलाइन कोर्स लेता है तो ऐसी स्थिति में जोश में आकर के वो कोर्स तो ले लेता है। शुरू के 2-3 दिन तो पढ़ता है, लेकिन उसके बाद वो वहां से मन उब जाता है, यार मेरे से मोबाइल पे देखा नहीं जाता, यार घर पे कोई काम आ गया मैं दूसरा काम कर लेता हूं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप में से यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहली बार रीट की तैयारी कर रहा है, तो वो ऑनलाइन कोर्स ले सकता है ना। ऐसा नहीं कि नहीं ले सकता साहब, ले सकता है, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर भी वही टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि वही क्लासरूम से लाइव फ्रॉम क्लासरूम होता है सेशन। तो यहाँ पे जिस प्रकार से टीचर ऑफलाइन में जिस फ्लो के साथ पढ़ाता है, जिस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर के पढ़ाता है, वो आपको वहां पे पढ़ाएगा। तो कॉन्सेप्ट तो वहां पे आपकी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन वहां पर आपको देखना होगा क्या आप रेगुलर पढ़ सकते हो, क्या आप उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो आपको एक प्रण लेना होगा कि जी मुझे तैयारी करना है। तो आप आराम से घर बैठ करके पहली बार तैयारी कर रहे हो तो भी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टूडेंट की कैटेगरी और कह सकता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे कोई बच्चा है, यदि हम बात करें कोई बच्चा है, लड़का लड़की भी हो सकती है, और ये कोई गृहिणी की बात करें, कोई गृहिणी भी हो सकती है जिनकी परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो सकती है। तो यदि परिस्थितियां विपरीत है तो वो भी अपने ऑनलाइन कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एक बच्चा है, एक लड़का है, एक लड़की है, उनके परिवार की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति कमजोर है। देखो सबकी स्थिति अच्छी नहीं होती, कोई बेचारा गरीब परिवार से भी है, कोई मध्यम वर्ग से, कोई उच्च वर्ग से। तो कोई गरीब परिवार से है, वो 5 महीने किसी शहर में जा करके वहाँ पे 15-10-12 हज़ार रुपये ऑफलाइन की फीस दे करके हर महीने 8-10 हज़ार रुपये खर्चा करके लाख रुपये का खर्चा करने में असमर्थ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा कोई बच्चा जिसकी परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत है, भाई साहब वो नहीं आ सकता। तो ऐसे बच्चा चाहे वो पहली बार तैयारी कर रहा हो और चाहे रिविजन कर रहा हो, उसके लिए भी ऑनलाइन बेस्ट है, क्योंकि कम खर्चे के अंदर एग्जैक्ट वही चीज है जो ऑफलाइन में पढ़ाई जा रही है। क्योंकि क्लास कैसा है, कोर्स कैसा है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो होता है, तो वो घर पे बैठे तैयारी कर सकता है। गृहिणी की बात करें जिसके घर में छोटा बच्चा है,
सपोज करो किसी के 2 महीने का बच्चा है, किसी के 4 महीने का बच्चा है, अभी 2 महीने का बच्चा है, किसी के 4 का है, साल का है या 2 साल का है, और अचानक से अब कह दिया गया कि रीट आ रही है, तो भाई वो नहीं आ सकती, परिस्थितियाँ उनकी। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो महिला भी अपने घर बैठ करके ऑनलाइन के साथ है ना अपनी तैयारी कर सकती है। तो मतलब यहाँ पे बच्चों की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपका दौर क्या है, आपके आसपास का एनवायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन जाकर के तैयारी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर चाहे ऑनलाइन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है एक है कि आपको अपने साथ डिसाइड करना होगा कि जी मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जोश जोश में कोर्स ले ले उसके बाद पढ़ाई नहीं हो, वो पैसे की वेस्टेज है, उससे बढ़िया तो ना करो तो ज़्यादा ठीक है। उसके बाद में एक आता है रिवीजन। यदि आप लोगों ने कहीं पर ऑफलाइन कोर्स पढ़ लिया है और आपने पढ़ लिया सब कुछ, अब समय आपके पास है रिवीजन का, तो रिवीजन वाले बच्चे जो है ना वो घर बैठ करके अपना ऑनलाइन के साथ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपने रिवीजन कर लिया कहीं पे जाकर के ऑफलाइन, आपने कोचिंग तो कर ली ऑफलाइन में जाकर के और 8-10 महीने रह करके आगे, अब वापस से जाकर के किसी शहर में बैठकर ऑफलाइन की तैयारी करना, इसका मतलब है आप वापस से वही पैसे को वेस्टेज कर रहे हो, क्योंकि चीज़ें तो वही हैं, वो चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कम अफोर्डेबल फीस के अंदर घर बैठ करके ऑनलाइन कोर्स लेकर के आपकी जो रिवीजन है उसको बेहतर कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर तो चीज़ें वही चलेंगी 1.0 स्पीड के अंदर, टीचर पढ़ा रहा है उसी स्पीड में। लेकिन आप रिवीजन के दौर में हो तो ऑनलाइन पे जाकर के आप सेकंड 2 गुना 3 गुना 4 गुना स्पीड तेज करके और अपने रिवीजन को बेहतर बना सकते हो। मतलब आपको देखना होगा कि आप पहली बार हो, घर पे तैयारी कर सकते हो, आपने पढ़ लिया तो आप कर सकते हो, रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन के लिए घर बैठकर तैयारी कर सकते हो, स्पीड को आगे बढ़ा करके देख सकते हो कि उससे समय भी बचेगा और आपका रिवीजन जल्दी होगा। ये फिर आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं ये भी डिसाइड करती ऑनलाइन को लेकर के। जी सर, मैं ऑफलाइन करना चाहूँ तो बेटा ऑफलाइन करना चाहे तो यहाँ पर भी उस स्टूडेंट के ये भी है ना, ये भी बेहतर है। स्टूडेंट की बात करें, यदि स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहा है तो उसके मन में बहुत सारी, देखो हर बच्चा अपने अपने अलग कैटेगरी का, उसके बच्चे में बहुत सारी कन्फ्यूजन होते हैं, यार मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, कैसा हूँ, क्या होगा कैसा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब वो पहली बार ऑफलाइन के अंदर आता ना, तो ऑफलाइन में आने के बाद सब कुछ चीज़ें सामने होती हैं तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि कोई बच्चा होता है कि उसे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाते। वो यार क्या हुआ, ऑफलाइन में जब टीचर सामने पढ़ा रहा होता है तो चीज़ें सब कुछ एनवायरनमेंट दिखता है तो उसकी ऑफलाइन की आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाती है। यहाँ पर इसके अलावा वो ऑफलाइन के अंदर जब वो कंपटीशन को देखता है, क्योंकि आपके यहाँ पे ऑनलाइन में जो टेस्ट दिया आपने, ऑनलाइन में टेस्ट दिया तो आप तो चीटिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन में टेस्ट दो तो आपकी मर्जी, ना दे तो मर्जी आपकी। लेकिन ऑफलाइन के अंदर यदि कक्षा के अंदर टेस्ट होता है तो उस टेस्ट के अंदर आप प्रिपेयर होकर जाओगे और उसके बाद रैंकिंग जब आती है और उस रैंकिंग में आपके सामने जो पहला नंबर 1 पे आया था, नंबर 2 पे आया था, उनको जब सम्मानित किया जाता है ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि यार इस बार इसने सम्मान लिया है, अगली बार मैं भी तैयारी करके नंबर 1 रैंक पे आऊंगा, मुझे भी सम्मान मिलेगा। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर एक एनवायरनमेंट भी मिल जाता है, एनवायरनमेंट की बात करें ये मिल जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ना बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो उसके साथ आप बातें करोगे तो अब आपकी संगत कैसी है, यदि अच्छे संगत पढ़ने वाले हैं तो आपकी चर्चा होगी, यार मैंने कल पढ़ा था कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मतलब आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो ऑफलाइन को बेहतर बनाती हैं। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट मिल जाता है, आपको यहाँ पे टेस्ट वगैरह जब मिलता है तो उससे एक मॉरली बूस्ट मिलता है और वास्तविक रूप से है कि आपको रियल एग्जाम का, रियल लाइफ का अनुभव भी यहाँ पर होता है। मतलब अपनी अपनी दोनों की बहुत सारी बेनिफिट चीज़ें हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के अंदर निर्भर करता है। तो ऑफलाइन की बात करें तो हमारे उत्कर्ष क्लासेस के 15 अक्टूबर से जयपुर और जोधपुर सेंटर के ऊपर ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं और एग्जैक्ट सेम वही ऑफलाइन बैच जो है यही इन बच्चों को लाइव फ्रॉम क्लासरूम ऑनलाइन के ऊपर दिया जाएगा। जी हाँ, उत्कर्ष लेकर के आया आपकी रीट की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रीट लेवल 1 का लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है जो जयपुर और जोधपुर सेंटर के ऊपर 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, उसी को लाइव फ्रॉम क्लासरूम दिखाया जाएगा। तो आप घर बैठकर भी पढ़ सकते हो और ऑफलाइन बैच में आकर के भी पढ़ सकते हो, दोनों चीजें। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी परिस्थिति में तैयार हो। रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड जो बैच है उसकी फीस मिलेगी मात्र 3200 रुपये ऑनलाइन में और प्राइम एक कोर्स की फीस मिलेगी 4100। प्राइम के अंदर आपको घर बैठे नोट्स भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा आस्क डाउट, घर बैठे हो ऑफलाइन के अंदर तो अपने बच्चों से, टीचर से पूछ लिया कि सर मुझे डाउट है, या अपने साथ वाले किसी स्टूडेंट से पूछ लिया, घर किससे पूछोगे। तो आस्क डाउट यहाँ पर कितनी बार, प्राइम के अंदर जितनी मर्जी टाइम आप डाउट जो है ना उसको आस्क करो, यहाँ पे 2 बार होता है। तो ऐसे टेस्ट क्रिएट की बात है, ऐसे कई प्राइम फीचर हैं जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यदि आप रीट लेवल 2 SST की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड 3600 रुपये में और प्राइम 500 रुपये 5000 के अंदर मिल रहा है लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जयपुर और जोधपुर से। आपकी मर्जी है, आप जयपुर से पढ़ो या जोधपुर से। और यदि आप रीट लेवल 2
साइंस मैथ की तैयारी कर रहे हो तो 15 अक्टूबर से जो अपने ऑफलाइन बैच भी हैं और ऑनलाइन बैच भी हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम, तो आप इन सब के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। तो रीट 2025 ये आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इसी के से बनोगे आप थर्ड ग्रेड के शिक्षक। तो बस आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।